नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभिरुचि फाउंडेशन एक छोटा सा वटवृक्ष था, आज वो बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये वटवृक्ष होते हुए नज़र आ रहा है। आज इसी का एक गेट टुगेदर और अभिरुचि फाउंडेशन से और लोग जुड़ रहे हैं, उसी का गेट टुगेदर आज यहाँ पे है। एक होटल में किया गया है। मैं बताना चाहूँगा ये सब अभिरुचि फाउंडेशन से जुड़े हुए ये सब लोग हैं। ये अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अपने अपने व्यवसाय में वो तल्लीन है, लेकिन अभिरुचि फाउंडेशन के काम को देखते हुए उनसे वो जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मिनी देशमुख, प्रिंसिपल पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल गोधनी ब्रांच। आप पोद्दार स्कूल के आप प्रिंसिपल हो। हाँ जी। लेकिन अभिरुचि फाउंडेशन से भी आप जुड़े हो। हाँ। क्या लगता है आपको अभिरुचि फाउंडेशन का काम कैसे है? अभिरुचि इस शब्द का अर्थ होता है अत्यंत रुचि, किसी भी विषय में अत्यंत रुचि लेना। जैसे हम देखते हैं कि जो कला गुण रहते हैं या स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, आर्ट, इसमें लोग हमेशा सेकेंडरी लेवल पे सोचते हैं, मतलब प्रायोरिटी रहती है कोर सब्जेक्ट्स में। एज अ प्रिंसिपल मैं कह सकती हूँ कि स्कूल में भी जब बच्चों की बात आती है तो लोग हमेशा मैथ, साइंस, इंग्लिश की ही बात करते हैं, इन विषयों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो इसको जागरूक करने के लिए, और ये हम कब करते हैं, जब हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं, तब हमें लगता है कि अरे ये तो छूट गया था, तो ये नहीं होना चाहिए। और बहुत अर्ली एज में ये एक इंटरेस्ट डेवलप हो सब में, ये संकल्पना लेके अभिरुचि फाउंडेशन का जन्म हुआ। अभिरुचि फाउंडेशन अभी बहुत बढ़ रहा है, क्या बताना चाहोगे आप? मी स्नेहा तेलरांदे, कोराडीवरनं मी फार्मासिस्ट आहे आणि अभिरुची फाउंडेशनला आता न्यू जॉईन होत आहे। तर जितकंही काही ऐकलेलं आहे की अभिरुची फाउंडेशन एक असं आहे की ज्याच्यामध्ये लहान मुलांना वगैरे एक प्लॅटफॉर्म पण मिळतो आणि बऱ्याच काही गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत। ज्यांना स्टेज वगैरे ज्यांना परफॉर्म करायचं आहे त्या सगळ्या गोष्टी इथे पाहायला मिळतात आणि खूप पुढे जाणार आहे अभिरुची फाउंडेशन। आमच्या शुभेच्छा आहेत। अभिरुचि फाउंडेशन जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दे रही है। आप कब से जुड़े हो इनसे? मैं तो इंसेप्शन से ही जुड़ी हूँ, जब से शुरुआत हुई है। मैं संध्या देशपांडे, भारतीय विद्या भवन सिविल लाइन्स में टीचर हूँ। और क्योंकि जो यहाँ की टीम मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट में हैं, पर्टिकुलरली गणेश बिल्ला सर, वो इतने ज़्यादा उत्साही रहते हैं और वो सबको मोटिवेट करते हैं कि ही ऑलवेज टेक इनिशिएटिव कि एवरीवन कम्स टुगेदर। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ सब लोग दूसरे दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, सब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। निश्चित ही बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट है। आप क्या कहना चाहोगे? हेल्दी इन्वायरमेंट है और आप बोलेंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अभिरुचि फाउंडेशन से जुड़े हो आप? नहीं, अभिरुचि फाउंडेशन से जुड़ी हूँ मैं, और सभी लोग यहाँ पे मतलब अभिरुचि फाउंडेशन के जो भी मेंबर्स है सभी इन्वॉल्व है, और अभी न्यू मेंबर्स भी आ रहे हैं, तो उनके वेलकम पार्टी रखी है। और अभिरुचि फाउंडेशन के लिए ऑल द बेस्ट। जो प्रोग्राम्स हमेशा लेते हैं वैसे ही लेते रहेगा, और यही हमारा ये है। आप क्या बताना चाहोगे? मैं डॉक्टर रुचिता जैन, मैं अभी रुचि फाउंडेशन से अभी नया जुड़ी हूँ और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम सक्सेसफुल इवेंट्स एंड माय कोऑपरेशन व्हाटएवर इन सेंस आई विल कंट्रीब्यूट। थैंक्स। एक छोटा सा वृक्ष था, वटवृक्ष, अभिरुचि फाउंडेशन का आज बढ़ते जा रहा है। और बिल्ला सर, आप थोड़ा सामने आ जाइए, थोड़ा सामने आइए, आइए ना, आप भी आ जाइए, थोड़ा सामने अगर आएंगे तो मज़ा आएगा। आपने ये जो अभिरुचि फाउंडेशन है इसे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, आप फाउंडर हो, क्या बताना चाहोगे? मैं ये नहीं बोल सकता मैं फाउंडर हूँ। सभी लोग रहने के बाद में भी, बिज़ी रहने के बाद में भी, वो लोग यहाँ पे अपना समय देते हैं। जब भी समय मिलता है, सैटरडे हो या संडे हो या छुट्टी का दिन, वो अपनी कोशिश पूरी करते हैं। और हमारा यही प्रयास है कि हम पहले 4 थे, 4 के 8 हो गए, 8 के अभी 16 हो गए। लोगों बढ़ने का अभी हम लोगों का और भी अप्रोच आ रहा है कि और भी हमको आपके टीम में वेलकम हो रहा है ना, और लोगों का हम वेलकम कर रहे हैं उसी क्षेत्र के कारण। और हमारा सक्सेस देखते हुए लोगों को जुड़ना, हमारा एक के बाद एक
वो आगे ही आते जा रहे हैं और उन लोगों के आइडियाज़ भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है और हम भी उसी हिसाब से प्रोग्रेस कर रहे हैं और उनका सपोर्ट भी हमको मिल रहा है, साथों साथ उनका कोऑपरेशन भी मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो टीम है 2 से 4, 4 से 8, 4 से ऐसा दुगना 0 पे 0 बढ़ते जाए और लोगों का सपोर्ट हमको मिलते जाए, यही मेरी शुभकामनाएं और नए आने वाले सभी सदस्यों को हमारी तरफ से वेलकम है। निश्चित ही ये जो है अभिरुचि फाउंडेशन में से ये जो लोग जो जुड़े हुए हैं अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं और ये टीम वर्क है। यहाँ पे अभिरुचि फाउंडेशन के माध्यम से अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पोर्ट वगैरह वगैरह जो भी है वो लिया जाता है। सर आप क्या बताना चाहोगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद देशमुख। मैं और बिल्ला सर हम दोनों ने मिलके जब थॉट किया था ऐसा कि कुछ तो भी समाज के लिए कुछ करें, तो उस सिलसिले में हमारा शुरुआत हुई। अभी उसको 8-10 साल हुए शायद। वहाँ से निरंतर हमारा प्रयास चालू है। हमने सबसे पहले मेट्रो की ड्राइंग कंपटीशन ली थी। मेट्रो जो अपनी जो मेट्रो है माझी मेट्रो, उसके ऊपर तो वो इतना सक्सेसफुल रहा कि सिर्फ बच्चों से 40 रुपये फ़ीस लेकर उनको ड्राइंग शीट और सारा मटेरियल देते थे और उसका एग्जीबिशन हमने सेंट्रल म्यूजियम ने किया था और वहाँ पर इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि बड़े बड़े मातबर लोग जो है दंदाताई जिसकार वगैरह इनाग्रेशन में थे। वर्ल्ड फेमस जो बेतावार जी जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थे और उसमें मोटिवेशन मिला हमको सबका। ऐसे ही लाइव टेलीकास्ट वगैरह हुआ था और उन सारे जो चित्र थे, जो पेंटिंग्स थे, तो उसका एग्जीबिशन यहाँ पर ईना रोड पे एक नरेंद्र मोदी जी के हाथों उद्घाटन होने वाला था एक स्टेशन का। तो कुछ कारणवश मेट्रो के अपना ये जो था अपना कोरोना पीरियड वगैरह, तो उसके कारण वो पोस्टपोन हुआ। प्रमोद देशमुख हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट है अभिरुचि फाउंडेशन के। आप प्रेसिडेंट? यस। निश्चित ही, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप क्या बताना चाहोगे? नमस्ते, मैं एडवोकेट धीरज जैन। पिछले 18 साल से मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। कानूनी तौर पे देखा जाए तो सबसे सही बात ये रहेगी कि कानून में जो अपना समाज है उसमें कैसी सतर्कता आएगी, इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कोई फाउंडेशन बने और वो वर्क करे। और सबसे मेन बात ये है कि ये जो फाउंडेशन है ये शिक्षा, अपनी जो संस्कृति है उसको डेवलप करने के लिए सबसे आगे बढ़ रही है। एक जो फाउंडेशन है, अपना जो फाउंडेशन है उसके बारे में कहना चाहूँगा। अभिरुचि है सेवा, है संस्कारों की बात, हर मुस्कान में छुपा है इसका साथ, शिक्षा, कला और करुणा का संग, हर दिल में जगा एक नया रंग। कविता के माध्यम से अभिरुचि फाउंडेशन का जो है कार्य उन्होंने अपने कविता के माध्यम से बताया। आप क्या बताना चाहोगे? मैं संजय देशपांडे, भारतीय विद्या भवन में क्रीड़ा शिक्षक हूँ, अभिरुचि फाउंडेशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करने के बाद भी जो लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ अलग काम करने में रुचि होती है, वो सब अभिरुचि में आ गए हैं। कुछ लोग पहले आए हैं, कोई अभी आए हैं। तो जो अभी लोग आए जुड़े हमारे इर्द गिर्द, उनका मैं स्वागत करता हूँ। सामाजिक स्तर पे हमने अभी तक काफ़ी सारे काम किए हैं, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया पेंटिंग कंपटीशन होगी, बट इसमें हमने एक डोनेशन का भी एक आयाम रखा है, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो डोनेशन एक बहुत अहमियत रखता है। इसके पहले भी हमने कुछ बोटी बोरियों में एक गरीब लड़कियों को साइकिल का डोनेशन किया था रोटरी क्लब के माध्यम से। उसके बाद कैंसर पीड़ित रुग्णों के लिए हमने एक चैरिटी शो भी ऑर्गेनाइज़ किया था। तो समाज को हमको कुछ देना भी लगता है, इस एक विचार को लेके हम सब अभिरुचि के जो बाशिंदे हैं वो आगे अभी बढ़ रहे हैं और इसमें सब जो लोग आए हैं हमारे मेंबर्स, उनका मैं स्वागत करता हूँ और दिन ब दिन ऐसे ही हमारी तरक्की हो, ऐसा एक विश्वास भी है और ऐसे आशा भी। अभिरुचि फाउंडेशन में बताना चाहूँगा गरीब बच्चों को भी मदद करती है। ये एक मेव संस्था ऐसी है जो गरीबों की तरफ जाकर उन्हें मदद करती है। क्या आप क्या बताना चाहोगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत तिलरंदे, मैं बिजनेसमैन हूँ। अभिरुचि फाउंडेशन से मैं वैसे तो ऑफिशियली अभी जुड़ने वाला हूँ, बट काफ़ी समय से मैं अभिरुचि फाउंडेशन को गणेश बिल्ला सर के थ्रू जानता हूँ। काफ़ी उनका काम मैंने वहाँ से देखा हुआ है
और उनके काम को देखते हुए मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर आपको समाज में हमारा कंट्रीब्यूशन देना है या आपको समाज के लिए कुछ करना है तो उसके नए वेज कुछ खुलने चाहिए या फिर नए प्लेटफॉर्म्स तैयार होने चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा मेरे एंड से कि मैं कुछ नया दे सकूँ और अपनी पूरा 100% यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा मैं। मैडम, आप अभिरुचि फाउंडेशन से क्यों जुड़े हो, आपका परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं मनीषा व्यास हूँ, बॉम्बे वाला रेस्टोरेंट के ओनर की वाइफ। अभिरुचि फाउंडेशन बहुत अच्छे कार्यों पे लोगों को अच्छी कर रहा है, तो मुझे इससे जोड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। शायद जीवन में कुछ और अच्छा करने को मिल जाए, बस जीवन में कुछ और अच्छा करने के लिए मिल जाए, इसीलिए अभिरुचि फाउंडेशन से जुड़े हैं। मैडम, आप क्या बताना चाहोगे, आपका परिचय दीजिए। मैं श्रद्धा डोमने और मैं नागपुर सिटी पुलिस में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में हूँ और मैं अभिरुचि फाउंडेशन से काफी सालों से जुड़ी हूँ। और गणेश बिल्ला सर के नेचर की वजह से सबसे ज्यादा लोग उनसे जुड़ते जाते हैं। वो हर चीज में सबको मदद करते हैं। अभिरुचि फाउंडेशन हर चीज में सबको मदद करता है। आपको सिर्फ एक बार उनको अप्रोच करना है और आपका काम हो जाएगा, इतना मुझे पता है। अभी फिलहाल जो देश में जो चल रहा है साइबर क्राइम, उसके बारे में क्या बताऊंगे आप? हम सोच नहीं रहे, हम लोग टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा हम लोग उसके डिपेंडेंट हो गए। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आजकल एक नया कंसेप्ट आया है, आपने अगर सुना होगा, डिजिटल उपवास। आपने सुना है क्या पता नहीं, पर वो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आप जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी और मोबाइल के बीच में जुड़ते रहेंगे, घुसते रहेंगे, तो आपको धोखा रहेगा कि आप हमेशा साइबर क्राइम में फंसने वाले हो। अगर इस केस में ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि एक साइबर क्राइम का नंबर है 1930, उसको हमेशा अपने मोबाइल में सेव रखना है। कुछ भी होता है तो 1930 को डायल करना है। साइबर क्राइम अगर होता है तो 1930 पे आप कॉल कीजिए और आपका जो तकरार जो रहेगी वो ली जाएगी। आप क्या बताना चाहोगे? ये अभिरुचि फाउंडेशन, आप भी लोनारे सर और खौसे सर बहुत दिनों से जुड़े हैं हमारे साथ, जितने भी प्रोग्राम ले रहे हैं आप भी हमारे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अभिरुचि फाउंडेशन में एक समाज को नई दिशा दिखाने की कोशिश करने वाला है, सभी क्षेत्र में, चाहे वो कला का क्षेत्र में, चाहे राजकीय क्षेत्रों में, कुछ भी हो, उसमें कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे, नया करने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमसे जमता है, अभिरुचि से जो भी किसी को हेल्प करने का रहा, किसी को दवाखाने का कोई मेडिसिन का कोई प्रॉब्लम रहा, उसके लिए हम अभिरुचि फाउंडेशन की तरफ से हम सपोर्ट करेंगे। और ये जो अभी नए लोग अभिरुचि फाउंडेशन को जुड़ रहे हैं, ताकि हम और नागपुर में कुछ अभिरुचि का और नया कुछ करके हम समाज को दिखाने वाले हैं कि अभिरुचि फाउंडेशन के साथ अगर जुड़ते हैं और कोई बंदे एक साथ आते हैं तो कुछ नया और अच्छा कर सकते हैं। यही अभिरुचि का संकल्प है, ऐसा मुझे यहाँ पे कहना है। अभिरुचि फाउंडेशन से काफी लोग जुड़ रहे हैं। एक छोटा सा वटवृक्ष था, आज वो बढ़ रहा है। आज जो ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो नए अभिरुचि फाउंडेशन से जुड़े हैं उनका वेलकम करने के लिए ये फंक्शन का आयोजन किया गया है। और मैं बताना चाहूंगा, गणेश बिल्ला सर जो है अभिरुचि फाउंडेशन के सचिव है, उनका नेचर जो है, बाय नेचर उनका जो है वो मिलनसार नेचर है और उनके नेचर के कारण अभिरुचि फाउंडेशन में ये जो है सब लोग जुड़ रहे हैं। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलिए। धन्यवाद।